तो स्टार्ट करते हैं एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। बहुत अच्छी बात है बेटा, आप भी अपने घर में एक एक प्लांट जरूर लगाएं, और अगर आपके घर के आसपास कोई गार्डन है या कोई पार्क है वहां पर जाकर भी आप कोई प्लांट लगा सकते हैं, कोई ट्री लगा सकते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class। ठीक है, जैसे क्लास 5th का बच्चा है तो वो क्लास 5 ट्रीज प्लांट करेगी, क्लास 6 का बच्चा है वो 6 ट्रीज प्लांट करेंगे पूरी क्लास। तो इन विच दे आर स्टडिंग, फॉर एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज, ठीक है, एंड सो ऑन, क्लास +2 तक है। देर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, मीन्स जैसे क्लास 5th है, क्लास 5th है, ठीक है, एक बार समझ लो क्वेश्चन को, समझ आ जाएगा तो फिर आप क्वेश्चन भी कर लोगे। क्लास 5th है तो मान लीजिए उसमें 3 सेक्शन है A B C, तो सेक्शन A भी 5 ट्री प्लांट करेगा, ये भी 5 करेगा, ये भी 5 करेगा, ठीक है। तो इस तरह क्लास 5 क्या हो गया, टोटल 15 प्लांट्स, 15 ट्रीज प्लांट करेंगे। अगर मान लीजिए क्लास 6th है, क्लास 6th हो गई तो A B C ये भी 6 करेगा, ये भी 6, ये भी 6, तो हमने क्या करना है, 3 का ही टेबल चलाना है, ठीक है, टिल 12th क्लास। हमें n दे रखा है बेटा, हमने AP बनानी है, तो क्लास 1 के 3 सेक्शन हैं तो वो 3 ट्रीज हो गए, क्लास 2 के 3 सेक्शन हैं उन्होंने 2 ट्री प्लांट करने हैं तो 6 हो गए, इस तरह 9 so on to, क्लास +2 है 12 तो वो हो गए हमारे 12 3 36। तो ये बन गई हमारी AP। हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, टोटल कितने ट्रीज प्लांट हुए। बहुत आसान है, A भी दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है और N भी दे रखा है और हमें AN भी दिया हुआ है 36। तो n/2 एक और फॉर्मूला रहता है हमारे पास A + L वाला, जब लास्ट टर्म हमें गिवन होती है वही लगा देंगे, 12/2 A + L। तो ये आ जाएगा 12/2 × 39, ये इससे कट हो जाएगा तो 6 × 39, ये आ जाएगा हमारे पास 54 5 2 3 4, तो टोटल 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय दैट स्कूल। बहुत सारे ट्रीज हो गए, ठीक है। तो इस तरह ये था क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केस स्टडी क्वेश्चन। तो बेटा आपके एग्जाम पैटर्न में केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं तो ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिखी होगी और 3-4 क्वेश्चन पूछे होंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में हमें सिर्फ इस तरह दिया हुआ है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटली एट A एंड B, स्टार्टिंग विद द सेंटर A की जो रेडियस है वो हमें दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, इसी तरह सेंटर B की जो रेडियस है वो हमें दी हुई है 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2, इस तरह से ये जो है सेमी सर्कल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, सेमी सर्कल की लेंथ बढ़ती जा रही है। तो जो ये वायर है L1 इसकी लेंथ प्लस L2 प्लस L3 हमने ये फाइंड करना है, L1 प्लस L2 प्लस L3 सो ऑन टू L13 तक हमने फाइंड करना है कि ये क्या आएगा। तो बेटा सबसे पहले L1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। L1 क्या है, L1 है लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, तो पूरे सर्कल की लेंथ रहती है 2πr, तो सेमी सर्कल की हाफ हो जाएगी तो ये आ जाएगी πr1, और r हमें रेडियस दिया हुआ है, सबसे पहले हमें रेडियस दे रखा है 0.5, तो पाई इंटू 0.5 ये हो गया L1। इसी तरह L2 आ जाएगा πr2, पाई दिस इज 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा इस तरह से। L3 भी हमें मिल जाएगा πr3, पाई इंटू 1.5। तो इस तरह हम यहाँ पर सारी ही वैल्यूज ढूंढ लेंगे और उनको ऐड करना है।
A मिल गया हमें, D निकाल सकते हैं, N हमें दिया हुआ है, N इज 13 टर्म्स का हमने सम फाइंड करना है। चाहे तो आप L13 निकाल लो या फिर डायरेक्ट D निकाल के भी कर सकते हैं। तो D आ जाएगा बेटा हमारा L2 माइनस L1 मीन्स पाई माइनस 0.5 पाई, तो वो आ गया 0.5 पाई। अब हम S13 निकालते हैं। S13 इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया हमारा L। पाई की वैल्यू हम लास्ट में पुट कर लेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0 मीन्स 1 आ गया। ये आ गया 12 और 12 का आधा हो जाएगा, 12 इंटू हाफ इज 6, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 पाई, पाई प्लस 6 पाई मीन्स 7 पाई, 13/2 इंटू 7 पाई, तो ये बन गया 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। तो ये 2 से ये कट हो गया 11, 7 से ये कट हो गया, तो मेरे पास बचा 13 इंटू 11। अब 11 के साथ मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक है, जिस नंबर को भी मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका लास्ट डिजिट, बीच में दोनों का सम 3 + 1 4 और फर्स्ट डिजिट, तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज सेंटीमीटर। तो सम ऑफ S13 मीन्स 13 टर्म्स का सम हमारे पास आ गया यहाँ पर 143 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 5.3।